जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि आने वाली है, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झुलनी एकादशी, वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि यह चतुर्मास में आती है। इसके दौरान श्रीहरि 4 महीने के लिए सन करते, साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी बाईं करवट से दाईं करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत भक्तों को धन, सुख, स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है, सभी पापों से मुक्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अगर पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाए तो भक्त भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैसे तो इस परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में विराजमान होते हैं। इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने और समस्त पापों को नष्ट करने वाली यह सर्वोत्तम एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने और इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ श्री कृष्ण के जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इस दिन को डोला गया था के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को डोली में बिठाकर झांकी के रूप में जुलूस निकालते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय में जाकर कान्हा के वस्त्र धोए थे, इसलिए इसे जल झुलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी करते हैं त्रिदेव, इसलिए तीनों देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में आने वाले तमाम तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करने का विधान है। 7 कुंभ स्थापित किया जाता है। 7 कुंभ में 7 प्रकार के अलग अलग अनाज रखे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी के दिन इसमें से किसी भी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु की मूर्ति रख कर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में विष्णु जी के पाठ और जागरण अवश्य करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक रखा जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत रख के द्वादशी दिन के दिन प्रातःकाल अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान दिया जाता है। प्रिय भक्तगणों, परिवर्तनी एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्व दान को दिया जाता है, क्योंकि अहंकार किया गया दान के पुण्य का नाश होता है। राजा बलि ने भी अभिमान किया था और पाताल को चला गया था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के साथ शोभित होता है और अश्वमेघ यज्ञ के सदृश फल को प्राप्त करता है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का शमन कर देता है। समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। इस दिन दही और चावल का दान करने से मनुष्य अनेक प्रकार के कुकृत्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा बृहस्पति पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनको इस दिन चावल का परित्याग करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए तथा उनके व्रत पालन करते हुए गुणगान करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। 14 सितंबर शनिवार को रात को द्वादशी समाप्त हो जाएगी। रविवार को शाम को 6:10 तक इस दिन पारण की तिथि है। मुहूर्त होगा 15 सितंबर 2024 रविवार को 6:10 से लेकर 9:10 के दौरान पारण करना अत्यंत आवश्यक है। सुनते हैं इसकी व्रत कथा। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत ही दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया था। एक दिन सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान
विष्णु के वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और मृत्यु लोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर यमलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब, इंद्र आदि देवता सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे और तत्पश्चात बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़कर, राजन, एक पक्ष में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग पूर्ण हो गया तथा तीसरा पग कहाँ पर रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। बलि के कहने पर भद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर। हे राजन, इस एकादशी को भगवान सैया करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तांबे, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना आवश्यक है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। इस दिन ककड़ी का सगरा लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल, दूध, दही ले सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को केले का अर्पण जरूर करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं और नहीं भी रख रहे हैं तो भी लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन घर की किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। एकादशी के पहले ही सारी तैयारी दशमी को ही कर लेनी चाहिए, अर्थात मंदिर की स्वच्छता, पूजा की तैयारी इत्यादि सब पहले से ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संध्या से पूर्व ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आपका एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और तब तक भी आपको भूख प्यास लग जाती है। इसके बाद भी आप अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। आप जल, फल, दूध इत्यादि को ग्रहण कर सकते हैं। दशमी तिथि को शाम से सूर्यास्त के बाद भोजन का परित्याग करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को मन को शांत स्थिर रखना चाहिए। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए। निंदा से बचना चाहिए। इस एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए। आप देखिए, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी, भगवान तुलसी जी की पूजा करें। इसके लिए आपको ऋतु, फल और तिल का प्रयोग करना चाहिए। व्रत में अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। वृद्ध और बीमार बालकों के लिए भूख प्यास आदि दूध, फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो, कथा और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।